अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है, वो भी सुनाते हैं। कुछ अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, आप उनको भी कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, सब लोग अपना अपना मांग किया, अब संघर्ष कर रहे हैं सब लोग, तो हमारा ड्यूटी है कि उनको कुछ जिम्मेवारी मिले। अब नए साल में भी हम सरकार से भी बात करेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, तेजस्वी जी से भी बात करेंगे कि जल्द से जल्द रोजगार मिले, सबको मिले। रहता है वो इसका थोड़ी मतलब है पहला बार हुआ है क्या लाठीचार्ज? मैंने इस देश में अगर पहला बार हुआ हो, इस प्रदेश में पहला हमको मालूम नहीं है कि कहाँ लाठीचार्ज हुआ, कहाँ नहीं हुआ। लेकिन अगर कहीं हुआ है, कोई अगर जो कानून है उसको तोड़ता है तो कानून को तोड़ने की इजाज़त नहीं है। कहीं भी प्रजातांत्रिक ढंग से कोई भी विरोध प्रकट करने का हक किसी को भी है, लेकिन कानून तोड़ के कोई भी अगर करता है तो वहाँ पर स्वाभाविक तौर पर कानून को स्थापित करना पड़ता है। ये 9 लाख से ऊपर बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए और परीक्षा पत्र लीक हुआ, तो इसको एक पाली की परीक्षा रद्द करते हैं, 2 पाली की परीक्षा रद्द करने से क्यों भाग रहे हैं? ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। हर हाल में परीक्षा रद्द होनी चाहिए। जब अपनी मांग को लेकर के शांतिपूर्ण ढंग से सरकार को उसको बुला के बात करनी चाहिए, समझनी चाहिए, समस्या का समाधान करना चाहिए, तो उसको बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठी से पीट कर उसकी आवाज़ को दबाना और ये अपने तानाशाही अहंकार प्रवृत्ति को जिस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं, लाठी गोली से बच्चों की आवाज़ को ये नहीं दबा पाएंगे। बिहार सरकार को उन छात्रों से बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश करनी चाहिए। छात्रों के ऊपर किसी तरह का कोई अगर दमन होता है, कार्रवाई होती है, लाठीचार्ज होते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। वो हमारे बच्चे हैं, उनको बुलाकर बातचीत करने का उसका कोई रास्ता निकालना बेहतर होगा। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और लोकतांत्रिक पद्धति है प्रोटेस्ट का, लेकिन उसकी भी एक लक्ष्मण रेखा है। प्रतिबंधित इलाके में नहीं जाना है। कानून टूटते हैं तो कानून अपना काम करता है, पर उसके बावजूद भी किसी भी लाठीचार्ज का हम समर्थन नहीं करते हैं। पटना की सड़कों पर छात्रों के साथ एक बार फिर लाठियां बरसाई जा रही है, उनके साथ फिर दुर्व्यवहार हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि बिहार सरकार में अगर कोई लोग छात्र हों या कोई अभ्यर्थी हों, अगर अपनी मांग को वो रखते हैं जायज तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, तो फिर उस पर पुलिस ही पहली संज्ञान क्यों लेती है? यहाँ पर क्या बिहार सरकार एनार्की और मोनार्की के मुद्दे पे चलाई जा रही है? क्या छात्र मानव नहीं है? उनके मानव अधिकार का हनन हो रहा है। मैं मानवाधिकार आयोग से भी चाहता हूं कि इसमें इंटरफेयर करे।